हे दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर वो आपसे दूर है तो क्या वो आपको याद कर रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? और क्या क्या साइन होता है जिससे आपको पता चले कि सच में कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपको याद कर रहे हैं। तो कॉल्स में भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं, तो सोचिए एक वीडियो बना ही देते हैं कि कैसे पता करें कि कोई आपको याद कर रहा है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, सातों के सात पॉइंट बहुत ही यूनिक है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। तो पहले जो पॉइंट है ये है दोस्तों, अगर वो पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन मुझे याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका फर्स्ट साइन है वो पर्सन आपके सपनों में आएगा। और ऐसा एक दिन नहीं कि तुक्के से एक दिन आप उसके बारे में एक सपना देख लिए, नहीं, डेली हो रहा है। मतलब जब भी आप सो रहे हो उसके बारे में आप सपना देख रहे हो, डेली ना हो तो कम से कम एक दो दिन में तो एक बार उसका सपना आ ही जाता है। तो इस तरह से अगर आप उसको सपने में देखते हो तो आप श्योर हो जाओ कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जो सपना होता है ना वो यूं ही नहीं होता है, उसका कनेक्शन हमारे डेली लाइफ से होता ही होता है। ठीक है, तो आपके सपनों में अगर वो बार बार आ रहा है तो एकदम से आप श्योर हो जाओ कि वो आपको ज़रूर याद कर रहा है। अब 2 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 2 नंबर पॉइंट जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लो। मान लो आप कहीं पे बैठे हुए हो, आप रूम में बैठ के टीवी देख रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो या फिर आप मोबाइल चला रहे हो और एकदम अचानक से उसका याद, जैसे हवा की झोंके आते हैं ना, वैसे हवा की झोंके की तरह एकदम से अचानक उसकी याद आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है ना तो उस टाइम हो सकता है कि आप बहुत अचंभे में पड़ जाते हो कि क्या बात है, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, एकदम से अचानक से उसका याद कैसे आ गया। तो दोस्तों ये एकदम स्ट्रॉन्ग साइन है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जो कि आपके दिमाग तक पहुंच गया है। इस वजह से चाहे आप उसके बारे में सोचो ना सोचो, या तो आप टीवी देख रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपके दिमाग में उसका वही वाइब्रेशन एकदम से हवा के झोंके की तरह आ गया और आपको उसका याद जो है ना एकदम से अचानक से आ गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल साइन है। अगर वो आपको याद कर रहा है तो अचानक से उसका याद आना आपके लिए एकदम से नेचुरल है। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। तो 3 नंबर जो पॉइंट है ना ये है दोस्तों, आपको उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा। मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसका नाम आपको एक दो बार दिखने में मिल गया, या फिर आप टीवी देख रहे हो तो उसका नाम उधर भी एक दो बार आपको सुनने को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं उसका नाम दिखता ही रहेगा। आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें भी उसका नाम आ जाएगा एक दो बार। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप ये यूनिवर्स का एक साइन समझ लो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारे बारे में याद कर रहा है, इसी वजह से आप उस पर्सन का नाम कहीं ना कहीं आप देख रहे हो। ठीक है, या फिर आपको सुनने को मिल रहा है या फिर आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो ये जो है यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर उस पर्सन का नाम आपको बार बार कहीं पे दिखता है, आप सुनते हो, कहीं पर भी, कहीं पर से भी आपके सामने आ जाता है उसका नाम, तो इसका मतलब वो आपको बहुत ही सच्चे दिल से याद कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। आप कहीं से जा रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो, कहीं पे बैठे हो, आपको उसकी खुशबू फील होगी। अब खुशबू का मतलब क्या है? मान लो वो एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता था या फिर लगाती थी, ठीक है, ये लड़का लड़की सबके लिए समान कारीगर है। तो वो एक जो है ना पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता था जो कि आपको उसका खुशबू याद है, और अचानक से अगर आपको उस तरह की खुशबू आने लगे तो डेफिनेटली श्योर हो जाओ कि वो आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे खुशबू आने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। मान लो आप एक बंद कमरे में बैठे हो, अगर कोई नहीं आता है तो खुशबू कहाँ से आएगा, है ना, अचानक से। लेकिन नहीं, आपको उस बंद कमरे में भी वो वाली खुशबू फील होगा। और अगर हो रहा है, आप एकदम श्योर समझ लो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है, इसीलिए उसके साथ जो खुशबू आप महसूस करते थे वो वाली खुशबू आप फिर से फील कर पा रहे हो। ठीक है, ये गई आपकी चौथा पॉइंट। अब जो 5वां पॉइंट है ये है दोस्तों, आप मान लो काम पे बिजी हो, ठीक है, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक इम्पॉर्टेंट काम में बिजी हो, तो अचानक से आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। ठीक है, आपको खुद इसका रीज़न नहीं समझ में आएगा कि अचानक से मेरा मन सैड क्यों हो गया। या फिर हो सकता है आपका मन अचानक से बहुत ज़्यादा
खुश हो जाए। मतलब आप बिल्कुल सोच में पड़ जाओगे कि इस तरह का तो कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, मैं अपना इम्पोर्टेंट सा काम कर रहा हूँ, ना तो मैं कुछ सैड वाली थिंकिंग लाई अपने दिमाग में, ना ही मैं कोई खुशी वाली फीलिंग लाई, तो अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अभी सैड फील करोगे तुरंत खुशी फील करोगे, ऐसी बात नहीं। कभी कभी सैड फील भी कर सकते हो, कभी कभी खुश भी फील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही सिचुएशन में कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वो आपको लेके कोई सैड वाले इंसिडेंट सोच रहे हैं। ठीक है, मान लो आप दोनों में लड़ाई हो गया था और आप जो है ना उसको डांटे थे या फिर वो आपको डांटी थी, तो ऐसे करके कोई सैड इंसिडेंट हो गया था आप दोनों में, तो वो वाली अगर चीज़ आपका पार्टनर याद कर रहा है या फिर वो पर्सन याद कर रहा है, तो वो वाली वाइब्रेशन आप तक पहुंच रहा है। या फिर मान लो आप दोनों में कोई बहुत प्यारी सी घटनाएं हुई थी और वो वाली थिंकिंग वो पर्सन कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत ही खुशी वाली फीलिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग एक साइन है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। अब 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आपको ये भ्रम होने लगता है कि वो पर्सन इधर है। मतलब कि मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया है, आपको अचानक से लगेगा कि वो पर्सन उधर से जा रहा है, फिर आप थोड़ा आगे चल के देखोगे नहीं ये तो कोई और ही है। ठीक है, या फिर आप बस से जा रहे हो और आपको अचानक से रास्ते में वो पर्सन दिख जाता है, तो आप एकदम से अचंभे में पड़ जाता है, अरे वो तो अदर कंट्री में है या फिर वो तो अदर स्टेट में है, उसको देखना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपको लगा कि हाँ वही गुजर गया इधर से, तो ऐसा बहुत बार आपको फील होगा। या फिर मान लो आप टीवी में देख रहे हो, बहुत सा क्राउड दिखा रहा है टीवी में, लेकिन अचानक लगेगा कि वो पर्सन है, अरे वो पर्सन टीवी में कहाँ से आ गया, आपको ऐसा फील होगा। या फिर आप चल रहे हो रास्ते से या फिर आप ट्रेन से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, आपको अचानक से वो दिख जाएगा, तो आपके दिमाग में एकदम से हड़कंप मच जाता है कि अरे ये पर्सन कहाँ से आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एक फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स आपका होने लगेगा अगर वो पर्सन आपको याद कर रहा है, तो आपके मन में भ्रम भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इसी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है दोस्तों, जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि वो पर्सन भला मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, या फिर वो पर्सन क्या कर रहा है, ऐसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो और तुरंत उसका कॉल आ जाता है या फिर तुरंत उसका मैसेज आ जाता है या फिर तुरंत वो आपके दरवाजे पे ही आ जाते हैं, मतलब आप उसके बारे में सोच ही रहे होते हो, तुरंत उसका कॉल आ जाता है, तो ये तो एकदम से 100% ये प्रूव होता है कि वो भी आपके बारे में ही सोच रहा था जैसे आपने भी सोचा, तो एक कनेक्शन बन गया और वो तुरंत आपको या तो कॉल कर दिए या तो मैसेज कर दिए या तो मिलने आ गए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का 7 पॉइंट। अगर ये 7 पॉइंट सातों के साथ हो रहा है तो आप पक्का श्योर हो जाओ वो आपके बारे में सोच ही रहे हैं, और अगर 1-2 भी मिलता है तो भी सोचते हैं वो आपके बारे में, क्योंकि ये सारी के सारी यूनिवर्स का ही सिग्नल है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना आपके साथ कौन सी चीज़ हो रहा है, कौन सा वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, कौन सा पॉइंट आपके साथ एक्चुअल में हैपन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। डायरेक्ट कॉल पे बात करना है तो आपको नंबर दिख रहा है, कॉलिंग की आईडी दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।